मनाइए चांदी की राखी से रक्षाबंधन। रेंज मात्र 299 से शुरू। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस कैंप का आयोजन दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गायनेकोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीमा प्रसाद एवं इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा की प्रेसिडेंट डॉक्टर पूनम सिंह की अगुवाई में हुआ। इस मौके पर इनर व्हील क्लब के सदस्य काफ़ी संख्या में उपस्थित थे। इनर व्हील क्लब की सदस्य डॉक्टर नूतन बाला सिंह और डॉक्टर सुजाता राय ने सदस्यों के साथ लोगों को वैक्सीन लेने पर भी जोर दिया। कहा, कैंसर जो सर्वाइकल कैंसर है उससे बचने के लिए आप सभी अभी से वैक्सीन लें और जो नियम है उसका पालन करें ताकि सर्वाइकल कैंसर से जागरूकता हो और आपका बचाव हो सके। महिलाओं को ये बीमारी पुरुषों के द्वारा ही आती है, इसलिए दोनों में बचाव बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और बाकी बातों के लिए ज़्यादा ये हमारे यहाँ इनका बहुत बड़ा पैथोलॉजी का क्लिनिक चलता है। बहुत जानकार हैं, ये आपको भी कुछ बताएंगे डॉक्टर सुजाता राय। नमस्ते सबको। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चादानी क्या है, बच्चादानी का कैंसर क्या है और उसके बचाव कैसे कर सकते हैं। सबको सुनाई दे रहा है? तो हमारा बच्चादानी जो औरतों में होता है, बच्चादानी नॉर्मल ढंग से वो ऐसे रहता है। ऊपर बच्चादानी रहा, उसका एक मुंह होता है, उस मुंह को सर्विक्स बोलते हैं। तो ज़्यादातर करके शुरुआत कैंसर सर्विक्स से ही शुरू होता है, ठीक है ना। और ये जो है ये इसका कारण एक इन्फेक्शन होता है जो संभोग के जरिए प्रवेश करता है, और तो वायरस होता है उसके जरिए प्रवेश करता है। तो इसका कारण तो यही है कि उससे हो जाएगा इन्फेक्शन से। सभी को नहीं होता है, ये 10,000 में एक आदमी को, ठीक है। तो इसका रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों होता है ये? तो बच्चियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, तो जितना जल्दी संभोग होगा उतना जल्दी इन्फेक्शन होने का चांसेस है। आजकल सरकार जो है हमारी कहती है 18 साल से पहले नहीं करिए। 18 साल की कम ही है, लेकिन तब भी उससे पहले बच्चियों की शादी नहीं करें आप। उसके रोकथाम के उसके और भी कारण है। सिगरेट कोई पिएगा उससे होता है, बढ़ता होने की संभावना ज़्यादा, और कुछ दवाएं हैं उसके चलते भी होता है। तो आजकल वो दवा नहीं दी जाती है, नहीं तो पहले दिया जाता था। लेकिन उसको जो है ये हो गया कि कैसे होता, इसका बचाव हम कर सकते हैं। बचाव करने के लिए सबसे पहले शुरुआत छोटी बच्चियों से होता है। 10-11 साल की बच्चियां जो कि जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अभी कुंवारी हैं, उनको देने के लिए टीका आ गया, वैक्सीन, ठीक है ना। उस समय शुरू करिए। 11 से लेके 15 साल की उम्र तक में आपको वो वैक्सीन देना चाहिए, टीका देना चाहिए। उसका 3 डोज होता है। वो आपको डॉक्टर बताएंगे कि कितने कितने दिन पर लेना है। पहला टीका लिया, उसके 6 महीने के बाद अगर आप दूसरा टीका ले रहे हैं तो तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने पहला टीका लिया आज और 6 महीने के अंदर में दूसरा टीका ले लिया, तब आपको तीसरे डोज की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया आपको बचाव आसान है। ये जो है आपको बड़े उम्र में जा कर के शुरुआत इसकी होती है कैंसर बनने की। तो उसका हम लोग उसका भी उपाय है कि जल्दी जांच करें, जिससे कि हमें पता चल जाए कि इस स्त्री को कैंसर होने वाला, वो पहले से पता चल जाता है।
उस जांच का नाम है पैप स्मीयर या झिल्ली वाला जांच, शीशा वाला जांच। बहुत लोग कहते हैं अंदर बच्चेदानी के मुंह से पानी लिया जाता है और शीशा में लगा के उसका जांच किया जाता है। ये जांच बहुत सहूलियत वाला है, आउटडोर में हो जाता है, इसके लिए कोई बहुत ताम झाम की जरूरत नहीं है, कुछ सामान की जरूरत होती है और वो जांच कराना चाहिए। उसका है कि 29-30 साल की उम्र होते होते आपको पहला जांच करा लेना चाहिए और उसके बाद हर 3 साल या 5 साल में एक बार कराना चाहिए। अगर पॉजिटिव आता है, अगर कोई कैंसर का बदलाव उसमें हो रहा है और वो पॉजिटिव आता है, तब आपको थोड़ा जल्दी जांच करा लेना चाहिए। वैसे ये कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है और इस कैंसर का उपचार भी संभव है। इसका क्योर रेट जो बोलते हैं वो बहुत अच्छा है। इस कैंसर का इलाज के बाद उसका जिंदगी अच्छी जीते हैं, ठीक है ना। तो यही है सार में कि आप उसको एक टीका दिलवाइए बच्चियों को। आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की उम्र तक ये टीका ले सकते हैं, उसके बाद लेने का कोई फायदा नहीं। एक बार आप शादी हो गई और किसी पुरुष के साथ वो रहने लगे तो उसमें फिर उसके बाद उसमें बचाव नहीं कर सकते। बचाव तभी कर सकते हैं लड़की कुमारी। तो 11 साल के 10 साल 11 साल होते होते पहला टीका सभी अपने अपने बच्चियों को दिलवा दें ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर कुछ पूछना है तो पूछिए आप लोग। आइए सुनिए, यहाँ पे डॉक्टर प्रशांता कृष्ण कार्डों से होता है, जरा सतर्क हो जाइए, है ना। ध्यान रहेगा, सुनी हुई बात रहेगी तो तुरंत समझ में आएगा। और नजर रखिए किसी औरत को सही साथी को भी बताइए, है ना। बताइए डॉक्टर प्रशांता कृष्ण। खाली अपने रखना चाहिए, गाँव सब जगह जाके सबको बताइएगा। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, सब कोई शांत रहिए पहले, तब मेरी बात आप लोगों को सुनाई देगी। अभी जो हम लोग जिस पे बात करें, कैंसर के बारे में बात करें, महिलाओं का कैंसर। जो भी हम लोग बात कर रहे हैं महिलाओं का कैंसर की बात करें, महिलाओं का बच्चेदानी का कैंसर। आप लोग नाम सुनते ही डर जाते हैं ना, अरे कमला की बीमारी हो गई है, बच्चेदानी के कैंसर। तो कैसे हम इसको बताओ, किसी को बताए कि हम क्या करें कि हमको कैंसर ना। तो आप जानना चाहेंगे? आप जानना चाहेंगे ना? आप भी जानना चाहेंगे? आप भी तो आप लोग सबको बैठिए, मैं उसके बारे में बता दूं किससे हमको इससे बच्चेदानी का कैंसर ना हो, ठीक है। क्योंकि ये कैंसर इतना आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बढ़ने में। जैसे एक लड़की है 1 साल से 20 साल को होने में 20 साल का टाइम लगता है। ये कैंसर जब स्टार्ट होता है उसको बढ़ने में 20 साल का टाइम लगता है। तो हमारे पास 20 साल है अपने आप को उसमें से निकाल लेना। एक बार जब हो गया तो फिर हमारे पास इलाज तो है ही, लेकिन पूरा इलाज नहीं। लेकिन इसमें जब 20 साल के अंदर में अगर हम पता कर ले तो कितना अच्छा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा के प्रांगण में छात्राओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में वक्ता के रूप में आए डॉक्टर गोपाल जी गोपाल, सहायक प्रोफेसर, ट्रांसटेडिया विश्वविद्यालय ने छात्राओं को फ्री गूगल इनपुट उपकरणों का उपयोग लाइव डेमो के साथ करवाया। सत्र के तुरंत बाद छात्राओं ने अपना फीडबैक गूगल उपकरणों के माध्यम से दिया, जिसमें वे व्याख्यान से काफी संतुष्ट हुई। इसके दूसरे सत्र में गूगल इनपुट उपकरण का उपयोग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स और स्वयं पोर्टल विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में संस्थान के मेंटर प्रोफेसर निर्मल कुमार, जो कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य भी हैं, उन्होंने संस्थान की छात्राओं को मूक्स एवं स्वयं पोर्टल की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने छात्राओं को पीपीटी के माध्यम से मूक्स के बारे में बताया कि यह निःशुल्क वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, जो भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए बड़ी संख्या में छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा पाठ्यक्रम प्रारूप में है, अर्थात वीडियो व्याख्यान और एकीकृत परीक्षणों के साथ, जिसका उन्होंने लाइव उदाहरण भी छात्राओं को दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मुख्य वक्ताओं को संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का संचालन अष्टम सत्र की संचिता और श्वेता ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रश्मि कुमारी एवं डॉक्टर संतोष कुमार ने किया। साइबर अपराधियों द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की फोटो लगी प्रोफाइल को उपयोग में लाते हुए अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुलपति के नाम से फर्जी व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षकों को व्हाट्सएप संदेश एवं व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए ट्रांसफर करने के लिए रुपए का अनुरोध किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरिकृष्ण सिंह और प्रोफेसर BBL दास, विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को ऐसे संदेश प्राप्त हुए जिसमें 30,000 रुपए की मांग डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करने की बात सामने आई है। दोनों शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को तुरंत इसकी सूचना दी और इस पर कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यूनिवर्सिटी थाने में IT एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पहले भी ऐसी घटना पूर्व कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, प्रोफेसर SK सिंह और प्रोफेसर SP सिंह के कार्यकाल में हुई है। पुलिस विभाग द्वारा दर्ज FIR पर कार्रवाई करते हुए इस अपराध में संलिप्त लोगों की तलाश जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और सभी से अनुरोध कर रहा है कि ऐसे भ्रामक और धोखाधड़ी संदेशों से बचने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार के डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने से बचें। ऐसे किसी भी संदेश अथवा कॉल आने पर तुरंत इसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को दें। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। भीषण जल संकट और पेयजल की किल्लत के समाधान हेतु दरभंगा के बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी ने खान चौक दरभंगा अवस्थित PhD विभाग कार्यालय पर मंगलवार को धरने पर बैठकर ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक क्षेत्र की जनता को पानी के संकट से निजात नहीं मिलेगी और जब तक जनता को पानी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। धरने पर उनके समर्थन में अन्य कई लोग भी बैठे रहे। PhD विभाग के अधिकारी विधायक विनय चौधरी को लगातार मनाने में जुटे हुए दिखे। दरभंगा जिले में पेयजल संकट भीषण हो चला है और इसके समाधान के लिए PhD कार्यालय पहुंचे बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी और दरभंगा जिले में गहरा रहे जल संकट के समाधान के लिए अधिकारियों से मुलाकात की और जब बात नहीं बनी तो इससे नाराज होकर विधायक विनय कुमार चौधरी ने उनके कार्यालय में ही तत्काल धरना शुरू कर दिया। कहा, जनता मेरे लिए सबसे बड़ी है और जनता की समस्या मेरी समस्या है। उन्होंने कहा कि जब तक पेयजल समस्या का समाधान नहीं होगा हम धरने पर बैठे रहेंगे। गरीब आदमी अत्यंत पिछड़ा, जिस समाज से आप आते हैं, बतलाइए तो कहाँ से पानी खरीदेगा? पानी के बिना नहीं चल सकता है। कैसे बात दे सकती है? आपको मैं कहते कहते थक गया। हम तो मिलने के लिए आए थे, हम तो मिलने के लिए आए थे, हम तो मिलने के लिए आए थे। हम पानी नहीं दीजिएगा, मैं नहीं, पानी नहीं दीजिएगा, हम नहीं जाएंगे। आप मिले तक भी नहीं, ये नहीं, आप बताइए मिले तक ही लोगों ने नहीं, ये उठ के चल दिए। नहीं होने के कारण पीने की पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। छोटी छोटी गड़बड़ियां हैं जिसके कारण जंगल में समस्या उत्पन्न है। इन सारी बातों को जानकारी देने के लिए मैं यहाँ के एसपीटी इंजीनियर से मिलने के लिए समय मांगा और इन्होंने हमसे इनसे बात करके मैं कहा करके यहाँ पर मैं आया और जब यहाँ पर मैं आया तो ये गैप हो गया। और सबसे भी बात है कि ये अपने कुछ लोगों को सूचना हमको फोन पर देने लगे थे, इस बार उनके सूची तो निकल गए, आप कहाँ जा रहे हैं? आज समय लेकर के हम आपको मिलने आए थे, आपको मैं हेल्प करने आ रहा था। कहाँ कहाँ समस्या ये समाधान बताने के लिए आ रहा था, कहाँ पर क्या दिक्कत है ये बताने के लिए आया था और आप गैप हो गए हमको समय देकर। इससे भी बहुत दुखद बात हो सकती है। मतलब समस्याओं की सूची दे करके आए थे अधिकारी से मिलने के समय के साथ तो वो क्या कहे? समय वो चल दिए, कहे क्या चल दिए। जब मैं यहाँ पर बैठ गया तब थोड़ी देर के बाद यहाँ गए। मतलब ये कि ये कुछ सफाई क्या मिली? सफाई तो अपना वो जाने क्या उनको है। हम जब समय लेकर के आया था, दूरभाष पर बात करके मैं आया था कि मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ।
और उसके बाद ये गैप हो गया। सर पदाधिकारी का इस प्रकार का रवैया क्या दर्शाता है? सर आपका भी तो सरकार है। देखिए, आप सरकार से मत देखिए, एक बात बताते हैं, आप पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार रहा। पानी संवेदनशील समस्या है, इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाइए। आपका एक सत्तारूढ़ दल का विधायक पानी की समस्या को लेकर के इतना गंभीर है, इसको आप पॉलिटिक्स में ले लीजिए, आप पॉलिटिकल भाषण इस पर चलने लगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल भाषण नहीं। हमारा इनसे मिलने के लिए आए ही चल दिए समय लेकर, हमारा विरोध, हम तो समस्या का बताने आए थे, ये सब समस्या है यहाँ पर, ये सब समस्या है। सर पदाधिकारी लेकिन एक तो है सर कि आपकी सरकार और आपकी बात को नहीं रखी जा रही है, फिर ऐसा क्या करें? पॉलिटिक्स मत करना है, सर ये संवेदनशील इशू है। संवेदनशील इशू में आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि एक सत्तारूढ़ दल का विधायक भी इतना संवेदनशील है, इतना ही रहने दीजिए सर। ये तो इसको संवेदनशील इशू बनाइए सर, ये तो पानी की समस्या को। सर ये तो जनता के लिए अच्छी बात है कि सरकार में रह करके सरकार के अधिकारी अगर बयान नहीं सुनते तो सरकार के ही जनप्रतिनिधि बेनीपुर के विधायक अपने जनता की समस्या के लिए धरना पर बैठे हैं। हमको समय देकर के चले गए, इसके लिए हम बैठे हैं। आपकी समस्याओं को न सुने, रहवे नहीं किया तो सुनने की बात है। सोचिए सर, ऐसे कितने सारे जनप्रतिनिधि हैं, जनता है, क्या समय देते होंगे? जनप्रतिनिधि कमजोर नहीं है, कैसे आ गए, कैसे आ गए? नगर निगम भी इससे त्रस्त है, पीएचडी विभाग से। नगर निगम का हम तो अपने क्षेत्र के लिए, हम तो बेनीपुर का देखने के लिए हम आए हैं। सर वहाँ तो सर मैंने वारंट इशू करने की बात की थी, FIR दर्ज करने की, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम नहीं कर रहे थे सर। संवेदनशील इशू में कैसे काम नहीं करेंगे? आप देखिए ना कैसे काम होता है। सर जो आप संवेदन पॉलिटिक्स, आम जनता के साथ क्या नो पॉलिटिक्स मैं हूँ, मैं आगे यहाँ बैठ करके पॉलिटिक्स करने के लिए, नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स। यह संवेदनशील इशू है, पानी जनता को मिलना है। क्या कहेंगे सर, पीएचडी विभाग के जो अधिकारी हैं उसकी लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है? इसी दुखी से कारण है, ये आज की समस्या नहीं है, बरसों से है, इस बार और ज्यादा अधिक समस्या, वर्षा नहीं हो रहा। समाधान होगा। वर्षा का तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने कितने दूरदर्शी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये आप समझिए कि वो समझ गए और जल नल के द्वारा पानी पहुंचाना शुरू कर दिया। वहां पर छोटी छोटी समस्या है, उसका समाधान ये लोग करेंगे, तो ये लोग नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ बतलाने आए थे, यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ पर इस वार्ड में ये समस्या है। हमको तो सारी समस्या का वाकिफ है ना। 3 से मैं फोन पर, मैं दूरभाष पर मैं फोन करके बताया, ये गैप हो गए। शिकायत इस बात की है। अभी ये लोग पीएचडी विभाग के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कार्रवाई के रूप में क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ सुनवाई किया जा रहा है? पानी चाहिए, क्या आश्वासन इस तरफ से लोग दे रहे हैं? इनका काम है ना। क्या आप जब तक आपकी जो मांग है, जो समस्या है, उस पर निदान जनता पानी पी लेगा, मैं उठ जाऊँ। आज सर आप जनता को पानी पिलाकर ही यहाँ से उठेंगे? ये फिर गलत सबका, जनता को पानी उपलब्ध करा दूंगा, पानी पिलाना गलत हो गया। सर आप ही जनता को पानी पिला दूंगा, तब मैं उठूंगा। अभी सर धरना पर बैठे हो, कौन सा जगह है जहाँ पे आप धरना पर बैठे? पीएचडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कार्यालय। टीम भेज रहा है तुरंत, लेकिन उनको धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की प्रोन्नति पर लगाई सहमति की मुहर। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया कुल 164 कर्मियों को प्रोन्नति का उपहार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने तृतीय वर्गीय कर्मियों के साथ साथ अब चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को भी अस्थायी प्रोन्नति देने की स्वीकृति प्रदान की है। प्रोफेसर चौधरी ने विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं स्नातकोत्तर विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पद के विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत नियमित शिक्षकेतर कर्मियों में से उपलब्ध रिक्ति के आधार पर उच्चतर प्रोन्नति का कार्यभारी प्रभारी विहित वेतनमान के साथ योगदान की तिथि से देने की कृपा की है। मंगलवार को कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने विश्वविद्यालय मुख्यालय से लेकर दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय और समस्तीपुर जिले के कुल 164 कर्मियों को निम्न वर्गीय लिपिक का प्रभार देने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही कुलपति ने कर्मचारियों की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए प्रोन्नति देने के मामले में मिथिला विश्वविद्यालय को बिहार में पहले पायदान पर लाया है। कुल सचिव कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यालय में 26, दरभंगा में 62,
मधुबनी में 33, समस्तीपुर में 33 और बेगूसराय में 10 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति पर सहमति की मुहर लग गई है। 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. आने वाला समय दूरस्थ शिक्षा का, बोले प्रोफेसर राय। नई शिक्षा नीति और दूरस्थ शिक्षा पर व्याख्यान आयोजित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नई शिक्षा नीति और दूरस्थ शिक्षा विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। मंगलवार को निदेशालय के सभागार में आयोजित व्याख्यान में बतौर मुख्य वक्ता नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिलोंग मेघालय के विभागाध्यक्ष संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर सुभाष चंद्र राय ने अपने संबोधन में कहा कि दूरस्थ शिक्षा आने वाले समय का भविष्य है। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इस क्रम के अंतर्गत सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने की दिशा में दूरस्थ शिक्षा की परिधि का फैलाव किया जा रहा है। प्रोफेसर राय ERC, NCTE, NMA एवं शिक्षा शास्त्र विभाग के विभिन्न समितियों के सक्रिय सदस्य भी हैं। विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की आधारभूत संरचना को देखकर प्रोफेसर राय ने प्रसन्नता व्यक्त की और नई शिक्षा नीति के मापदंडों के अनुरूप संस्थान के उत्थान के लिए सभी का आह्वान किया।